गुड मॉर्निंग बच्चों। 5.2 में कल तक 6वां सवाल हो गया था, आज 7वां सवाल होना है। 6वें सवाल तक हम आपको बता चुके थे कि 5.2 में जो फॉर्मूला है इसका क्या फॉर्मूला है, तो आप लोगों ने कल देखा था जो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आज आगे लगेगा। कल हमने फॉर्मूला के बारे में आपको सब बता दिया था और उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि जो उसका समांतर श्रेणी जो होती है, इसका जो पद होता है, इस पद में an क्या होगा, a क्या होगा और n क्या होगा, d क्या होगा। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में जितनी बातें भी आपको रखना है उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें आप पद और उसका पद का क्रमांक सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जितने भी सवाल होंगे आपको इसी तरह के होंगे। हम देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन हमें 31वां पद दिया नहीं गया है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। हमें बताया गया है कि कोई एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में हमें जो पद ज्ञात करना है वो 31वां पद ज्ञात करना है। ना ही हमें समांतर श्रेणी मिली है और ना ही हमें उसके कोई पद मिले हैं, ओनली इतना बताया गया है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38, उन्होंने बताया है कि 11वां पद कितना है, 11वां पद बराबर कितना, 38। 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद 73 है। कौन सा, 16वां पद कितना है, 73। दो बातें हैं बताई गई हैं। तीसरी बात यह है कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब कल तक हम देख रहे थे कि हमें AP बराबर दिया गया था, एक समांतर श्रेणी मिल रही थी, उस समांतर श्रेणी में हमें A, N, D और AN हम सब देख लेते थे, उससे हम सवाल सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज जो है, आज यहाँ पे हमें दो बात बताई गई हैं कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हम इस फॉर्मूले से 11वें पद पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि 11वां पद मतलब कि AN बराबर कितना कहलाएगा, AN बराबर हमारा कहलाएगा 38। कितना कहलाएगा, 38, क्योंकि उसने कहा है 11वां पद 38, मतलब कि जो पद है उसमें 11वां पद जो है वो कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। और यहाँ पे N बराबर कहलाएगा 11। N बराबर कितना कहलाएगा, N बराबर कहलाएगा 11 और AN बराबर कहलाएगा 38। यदि हम इससे देखें 11वें पद से, 11वां पद बराबर, 11वां पद बराबर देखें तो AN बराबर होगा 38 और N बराबर होगा 11। फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब यदि हमें इस फॉर्मूले से जो 11वें पद में यदि A ज्ञात करना है या फिर हमें D ज्ञात करना है, तो A या D ज्ञात करने के लिए हमें एक और वैल्यू किसी की चाहिए, या तो हमें A की वैल्यू पता चल जाए या फिर D की वैल्यू पता चल जाए। लेकिन उसमें जो उसने सवाल बताया है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं दी गई है कि जिससे हमें A या D का पता चले। A कहलाता है किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और D कहलाता है उनका सार्व अंतर। तो हम देखते हैं, इसमें हम मान रख के देखते हैं। मान होगा 38 बराबर A का मान पता नहीं है प्लस N का मान हमें पता 11-1 इंटू D। आगे देखेंगे 38 बराबर A प्लस इसमें से आ गया 10D, तो हमें प्राप्त हुआ 38 बराबर A प्लस 10D। इतना प्राप्त हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, क्योंकि हमें इसमें से या तो A ज्ञात करना पड़ेगा या फिर हमें D ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम A और D ज्ञात कर लेंगे तो इसमें हम फिर जो 31वां पद है, 31वां पद मतलब कि AN बराबर, AN हमें दिया गया है, तो उससे फिर हम जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे 16वें पद से। 16वां पद बराबर होगा, इसमें AN बराबर है, AN बराबर है 73 और N बराबर है 16।
इसी फॉर्मूले से देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई। अब इसमें हम ए एन की वैल्यू रखेंगे। ए एन बराबर होगा यहाँ पे 73, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए 16, यहाँ पे लिख सकते हैं ए 11। ठीक है भाई, क्योंकि ये 11वां पद है तो 11वें पद का जो संकेत है, और जो 16वां पद है तो ये 16वें पद का संकेत है। ए प्लस एन का मान है कितना, एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 73 बराबर ए प्लस 15 डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे यदि हम समीकरण 2 में से एक को घटाएं तो हमें जो डी की वैल्यू है वह पता चल जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें से हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए हैं। इस 1 और 2 में हम लोग 2 में से 1 को घटाएंगे। यदि 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमें 1 की वैल्यू या डी की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से देखते हैं घटा के, यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है, सबसे पहले LHS LHS देखेंगे, इसके बाद जो RHS हैं वो RHS देखेंगे। तो LHS है सबसे पहले 73 माइनस 38, जो समीकरण 2 का LHS है वो 73 है, और जो 1 का LHS है वो कितना है, 38 है। ठीक है, तो 73 माइनस 38। अब बराबर सबसे पहले ए प्लस 15 डी रखेंगे यहाँ पे, इसको कोष्टक में लेंगे, माइनस ए प्लस 10 डी। इसके बाद इसको घटाएंगे, यहाँ पे बचा 35, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस 15 डी, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का ए आ जाएगा और माइनस का 10 डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि जो ए माइनस का है, यहाँ पे ए प्लस का है, तो माइनस और प्लस का ए खत्म हो जाएगा, या इसको काट देंगे, आगे बचेगा 35 बराबर 15 डी माइनस 10 डी। कितना, 15 डी माइनस 10 डी। तो 35 बराबर कितना बचा जी, इसमें से घटेगा तो बचेगा 5 डी। कितना बचेगा, 5 डी। यदि डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर होगा 35/5, 5 सत्ता 35, तो डी बराबर कितने आ गया, 7। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई है। डी बराबर वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 7। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब कि हमें जो n का मान दिया गया है, यहाँ पे हमें n का ये मान दिया गया है। आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं उस फॉर्मूले में आपको जितनी चीज़ें भी दी गई हैं उनमें से यदि कोई एक चीज़ ज्ञात करना हो तो बाकी आपको सभी की वैल्यू आना चाहिए। यदि किसी एक की वैल्यू नहीं है और बाकी सभी की वैल्यू है तो आप उस एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना आप एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं यदि एक से अधिक का मान नहीं दिया गया है। यदि इसमें देखें हम, यदि हमें a और n का मान नहीं दिया गया है और हम सोचें कि इसमें से हम एक ही समीकरण से केवल हमें a और n और d का मान दिया गया है, इन दोनों मानों से हम इन दोनों के क्लियर मान निकाल लें तो यहाँ पे हम यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमें किसी भी इन अक्षरों में किसी भी 3 की वैल्यू अगर दी गई होती है तो हम चौथे की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें d का मान प्राप्त हो गया है और हमें यहाँ पे n का मान भी प्राप्त है। अब हमें प्राप्त करना है a का मान, काय का, a का। तो a का मान प्राप्त करने के लिए जो d की वैल्यू आई है 7, उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। देखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में कौन सा मान रखेंगे, d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है 38 बराबर a प्लस 10 डी। तो 38 बराबर a का मान पता नहीं है, d का मान है 7, तो गुणा में 7 आ जाएगा। तो 38 बराबर a प्लस
70, 70 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 बराबर कितना आ गया जी, यहाँ पे हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा ए। अब हम 38 में से 70 घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 2, हासिल 4, 32 माइनस का। तो ए बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, ए बराबर आ गया है -32। ठीक है, ए बराबर हमें -32 प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालना है 31वां पद। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद बराबर होगा ए 31 बराबर पता नहीं है, यहाँ पे ए बराबर जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आई है -32, और जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n बराबर वैल्यू हमें दी गई है 31, क्योंकि 31वां ही पद है 31, और d की वैल्यू हमें पता है, d बराबर दिया गया है 7। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए n बराबर ए 31 बराबर ए का मान है -32 प्लस n का मान है 31 -1 और d का मान है 7। तो ए 31 बराबर -32 प्लस इसमें से ये आएगा कितना, 30 गुणा 7, 31 में से 1 गया 30, गुणा में कितना है 7। तो ए 31 बराबर हो जाएगा -32 प्लस 210, 0 का 0, 7 21। ठीक है भाई, तो कितने हो गए 210। अब माइनस का है 32 प्लस का है 210, तो ए 31 बराबर इसमें से हम ये 32 घटा देंगे, तो 32 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, हासिल 4, तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, और एक यहाँ पे तो कितना बचा 178, कितना बचा 178। तो जो ए 31 की वैल्यू हमें है वो प्राप्त हो गई है कितना 178। ठीक है भाई, ए 31 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारा जो आंसर है कितना है 178 आंसर निकल आया है। 7वां सवाल आपका हो गया है। इसी प्रकार से आगे आपको और सवाल दिए गए हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें जो सवाल में है थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सवाल अब आगे आएंगे फॉर्मूला उन्हें उसमें जे ही लगेगा, लेकिन जो सवाल है वो सवाल थोड़ा सा आपको घुमा के देंगे। तो आप फिर से देख लें। सबसे पहले हमें जो 31वां 11वां पद है, 11वें पद से हमने समीकरण 1 प्राप्त कर लिया है, और 16वें पद से समीकरण 2 में से कौन सा घटा दिया है, 1 घटा दिया है, जिससे हमें डी का मान प्राप्त हो गया है। हमें डी का मान प्राप्त हुआ तो उसको हमने समीकरण 1 में रखा, उससे हमने कौन सा मान प्राप्त कर लिया है, हमने ए का मान प्राप्त कर लिया है, और 1 के मान को हमने 31वें पद के तौर पर रखा, तो जिससे हमें ए 31 बराबर मान प्राप्त हो गया है कितना 178। तो ए 31 में जो मान है वो 178 आ गया है। आप लोग इस सवाल को नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो 7वां सवाल हमारा हो गया है। आप लोग आज यही सवाल लगाएं, क्योंकि जो 7वां सवाल है वो थोड़ा सा टफ है, इस वजह से आज हम अगला सवाल आपको नहीं बता रहे हैं। कल आपका 8वां सवाल होगा। ठीक है, तो आप लोग आज 7वां सवाल ही करें। आप ये सवाल नोट कर लें, इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो मैथ है, मैथ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, जो आपकी पूरी साल में मैथ अच्छी तरह से हो जाएगा, और जो साल के एंड में हम आपको बता देंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते या परीक्षा के लायक क्वेश्चन होते वो कौन कौन से हैं, और जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो हम आपको साथ में ही बताए जा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।